दोस्तों, डॉलर को साइड करते हुए रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अमेरिका और रूस ने आपसी व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाया है और बिना डॉलर के आपसी व्यापार को हरी झंडी दे दी है। यानी भारत और रूस के बीच का व्यापार अब डॉलर से नहीं बल्कि रुपए रूबल के जरिए जारी रहेगा। भारत और रूस के बीच इन्वेस्टमेंट को लेकर उठाया गया ये काफी जरूरी कदम है और भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस को अपनी करेंसी को स्थानीय मुद्रा कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की इजाजत दे दी है। यानी भारत हथियारों के बदले रूस को जो रुपया देगा, रूस उन रुपयों से भारत में बॉन्ड खरीद सकता है। हालांकि भारत के केंद्रीय बैंक में रूस का खाता छोटा है, जिसमें सिर्फ 262 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ही राशि है। लेकिन दोनों देशों ने जो अब नया कदम उठाया, उससे होने वाला लाभ काफी ज्यादा है। यानी भारत रूस जो सामान खरीदते हैं, जैसे हथियार, उनकी पेमेंट भारत रुपयों में करेगा और रूस उन रुपयों को इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, जो पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से सुरक्षित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस के प्रस्ताव को इम्प्लीमेंटेड पहनाने के लिए अपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग नियम को बदला है। आपको बता दें कि पिछले महीने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान ने रशियन सेंट्रल बैंक रिजर्व्स के साथ साथ रूस के दर्जनों बड़े बिजनेसमैन पर प्रतिबंध लगा दिया और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया है। भारत और रूस के बीच व्यापार के इस नए तरीके से अमेरिकी डॉलर रिजर्व सिस्टम को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर से ही व्यापार होता है और भारत ने उस सिस्टम को बाईपास कर दिया है। इसके साथ ही भारत और ईरान के बीच भी डॉलर में व्यापार नहीं करके स्थानीय करेंसी में व्यापार करने पर बात चल रही है। यानी भारत ईरान से जो तेल खरीदेगा उसका भुगतान रुपयों में करेगा और ईरान भारत से सामान खरीदेगा, उसे अपनी करेंसी में खरीदेगा और आपसी करेंसी की वैल्यू की तुलना भी डॉलर से नहीं की जाएगी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और चीन के बीच भी यही एग्रीमेंट हुआ है और रिपोर्ट है कि सऊदी अरब चीनी करेंसी को स्वीकार करेगा और चीन सऊदी अरब की करेंसी को स्वीकार करेगा। कहने का मतलब यह है कि सऊदी एम्पायर अपने खजाने का एक जरूरी हिस्सा चीनी मुद्रा में बनाए रखेगा। इस बीच रूस ने तेल और गैस खरीदने वाले देशों को अपनी मुद्रा में गैस शिपमेंट के लिए पेमेंट करने को कहा है, जिससे यूरोपीय गैस ग्राहकों को खुले बाजार में रूबल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूबल 8 मार्च को 140 रूबल के लो पॉइंट से डॉलर तक बढ़कर 25 मार्च को $1 के मुकाबले 100 रूबल हो गया। यानी डॉलर के मुकाबले रूबल बहुत मजबूत है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अमेरिका, यूरोप और जापान ने रूस के 630 अरब डॉलर के आधे से ज्यादा सामान को जब्त कर लिया। लेकिन इसके बाद भी रूस के पास डॉलर और रूबल में तेल और गैस की कमाई को सेफ रखने के लिए कुछ सुरक्षित स्थान है। रूबल में पेमेंट एक्सेप्ट करके रूस प्रभावी रूप से अपनी कुछ करेंसी को ट्रेंड से हटा देगा और रूबल में एक्सचेंजिंग रेट को बनाए रखेगा और रूस अपने इस कदम से देश में महंगाई दर को बरकरार रख सकता है। गोल्डमैन के इकोनॉमिस्ट क्लेमेंस ग्राफ के मुताबिक रूसी इकोनॉमी के खिलाफ परमाणु प्रतिबंधों से इस साल 10% कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद 2023 और 2024 में 3 से 4% की बढ़ोतरी होगी। तेल और गैस की बिक्री एस्टिमेटेड $1.1 बिलियन हर दिन होने के साथ रूस इस साल $200 बिलियन का करंट अकाउंट में सरप्लस दिखाएगा, जो 2021 की चौथी तिमाही के दौरान अपने $165 बिलियन वार्षिक सरप्लस से थोड़ा ज्यादा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डॉलर दुनिया में व्यापार के लिए कैसे विकसित हुआ, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में संयुक्त सोने और डॉलर के स्टैंडर्ड पर दुनिया की करेंसीज को मैनेज करने के लिए बनाया गया था। लेकिन साल 1971 में सोने के ट्रांसफर को अमेरिका ने एक तरफा फैसला लेते हुए हटा दिया और डॉलर में ही पेमेंट करना और पेमेंट लेना शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में डॉलर ही एक्टिव पेमेंट का तरीका बन गया। लिहाजा अमेरिका बड़ी आसानी से किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। हालांकि पूरी दुनिया में डॉलर की सेंट्रल भूमिका साल 1974 में हुई, जब सऊदी अरब के साथ बाकी के खाड़ी देशों ने तेल प्रोडक्शन में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के बदले डॉलर में तेल व्यापार करने पर सहमत हो गया। अब जानते हैं कि भारत रूस से कितना तेल खरीदता है। दोस्तों, रूस ने अब तक अकेले मार्च में भारत को एक दिन में 3,60,000 बैरल तेल का एक्सपोर्ट किया है, जो 2021 की एवरेज से लगभग 4 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट्स में कमोडिटी डेटा और एनालिटिक्स फर्म केपलर का हवाला देते हुए कहा गया है कि रूस मौजूदा शिपमेंट शेड्यूल के बेस पर पूरे महीने के लिए एक दिन में 2,03,000 बैरल भारत को बेचने की तरफ काम कर रहा है।
दिल्ली के सूत्रों ने कहा कि तेल आत्मनिर्भरता वाले देश या रूस से खुद तेल इंपोर्ट करने वाले देश विश्वसनीय रूप से सीमित तौर से व्यापार की वकालत नहीं कर सकते। भारत के वैध एनर्जी लेन देन को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर ज्यादा निर्भर है। भारत सरकार के एक सूत्र ने कहा कि कच्चे तेल की हमारी जरूरत का करीब 85% इंपोर्ट करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि अक्सर तेल को लेकर भारत के साथ राजनीति की जाती रही है और कई बार तेल इंपोर्ट को लेकर भारत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जाती रही। भारत अपनी जरूरतों का ज्यादातर तेल इंपोर्ट पश्चिमी एशिया से ही करता आया है। अमेरिका भी अब भारत के लिए कच्चे तेल का एक जरूरी सोर्स बन चुका है। करंट ईयर में अमेरिका से इंपोर्ट में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है, लगभग 11%, और इसकी बाजार हिस्सेदारी 8% होगी। रूस और यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया में बड़ा तहलका मचा दिया है। एक तरफ अमेरिका का शासन दुनिया पर से समाप्त हो रहा है, उसी तरह डॉलर भी अपनी पहचान खो रहा है। अब जिस तरह चीन अपनी करेंसी को दुनिया में व्यापार के लिए डॉलर की तरह मजबूत करना चाहता है, उसी तरह भारत भी अपने रुपये को रूस के साथ व्यापार करके मजबूतीकरण में लगा रहा है। यह सीधा सीधा चीन की करेंसी को चुनौती है, क्योंकि अगर एक समय डॉलर का था तो अब आने वाले समय में रुपये और रनमिनबी में से एक करेंसी दुनिया पर राज करेगी। अब देखना होगा कि आखिर वो करेंसी कौन सी है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही रूस और भारत के व्यापार से रुपए को कैसे पहचान मिलेगी, इस पर आपकी क्या राय है। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।